हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे और क्वेश्चन 40 को देखने से पहले हम अपने फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो हम और वीडियो में करते हुए आ रहे हैं उसी बेसिस पर हम इस वीडियो में भी चलेंगे। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला आता है वो मटेरियल वेरिएंसेस से संबंधित आता है। तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस। इसके दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूजेस वेरिएंस। उसके बाद यूजेस वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद आपको मटेरियल में एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मटेरियल परचेस प्राइस वेरिएंस। ठीक है। इसी तरह से आपके मटेरियल वेरिएंसेस समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपके डायरेक्ट लेवल वेरिएंस से संबंधित फॉर्मूलेज आते हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस के तीन भाग होते हैं, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर एफिशिएंसी वेरिएंस कौन सा है? नेट एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। अगर ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो टोटल वेरिएंस के आपके दो भाग होंगे, पहला रेट वेरिएंस, दूसरा ग्रॉस एफिशिएंसी वेरिएंस। मींस आइडल टाइम वेरिएंस और नेट एफिशिएंसी वेरिएंस को मर्ज कर दिया जाएगा। ओके। उसके बाद नेट एफिशिएंसी वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला लेबर मिक्स वेरिएंस जिसे हम गैंग वेरिएंस भी कहते हैं, दूसरा आपका लेबर यील्ड वेरिएंस जिसे हम सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। इस तरह से आपके लेबर के भी वेरिएंसेस समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपके फिक्स ओवरहेड से संबंधित वेरिएंसेस आते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंस होता है इसमें आपका टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है एक्सपेंडिचर, दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है कैपेसिटी, दूसरा है आपका एफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस आपके दो भागों में डिवाइड होता है, पहला है रिवाइज कैपेसिटी, दूसरा है आपका कैलेंडर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो आते हैं वो वेरिएबल ओवरहेड से संबंधित वेरिएंसेस आते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड से संबंधित वेरिएंस में सबसे पहला आपका आता है टोटल वेरिएंस। इसके दो भाग होते हैं, पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस जिसे हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, दूसरा आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। अब इसके बाद आपके जो आते हैं वो सेल से संबंधित वेरिएंस आते हैं। तो सेल से संबंधित वेरिएंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला आप टर्नओवर और वैल्यू के हिसाब से, दूसरा आप मार्जिन के हिसाब से। ठीक है। दोनों ही तरीके में आपके टाइप ऑफ द फॉर्मूलेस पार्ट ऑफ द फॉर्मूलेस बराबर रहते हैं। ठीक है। तो हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सेल्स में आता है आपका सेल्स वेरिएंस। ठीक है। सेल्स वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला है प्राइस वेरिएंस, दूसरा है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के दो भाग होते हैं, पहला है मिक्स वेरिएंस, दूसरा है आपका क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है। तो क्वांटिटी वेरिएंस के फर्दर दो भाग होते हैं, पहला है आपका साइज वेरिएंस, दूसरा है आपका शेयर वेरिएंस। ठीक है। पहला साइज वेरिएंस, दूसरा आपका शेयर वेरिएंस। इस तरह से हमने अपनी सभी फॉर्मूलेस का रिवीजन कर लिया, कौन सा क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के कितने पार्ट होते हैं, ये सब हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने सभी फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लिया। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 39 इस पहले वाले वीडियो में देख चुका था। और क्वेश्चन नंबर 40 आपका है 167 पेज पे। जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या है? द फॉलोइंग प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड by the cost accountant of RSQ Limited for March 2012। ठीक है, फॉर मार्च 2012। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो बजटेड प्रॉफिट आपका कितने 2,40,000। उसके बाद कुछ आपके क्या दे रखे हैं वेरिएंसेस। तो इसमें बताया, पहला है सेल प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है आपका? एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। ठीक है। एक्चुअल सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। क्यों क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ओके। कितना दे रखा है? 51,000 फेवरेबल। उसी तरह आपका सेल वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस दे रखा है, वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस है। ठीक है। ये कितना है आपका? 42,000 एडवर्स। ठीक है। उसके बाद आपका क्या कराया? उसके बाद क्या है, जो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कितना दे रखा है? 15,880 एडवर्स।
उसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस आपका क्या है, 3200 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस क्या है आपका 78,400 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है आपका कितना 32,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है आपका कितना 8,000 फेवरेबल। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना कितना 12,000 एडवर्स। उसके बाद फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या है आपका कितना 1,96,000 एडवर्स। उसके बाद क्या है आपका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना 4,000 फेवरेबल। उसके बाद ये आपसे क्या करा है कि आपका इन सब वेरिएंसेस के एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा 86,720। आपका बजटेड कितना था 2,40,000, एक्चुअल में आपका कितना रह गया 86,720। ठीक है। उसके बाद क्या है बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम फॉर मार्च 2012 वर इक्वल। ठीक है। मीन्स बजटेड में आपका प्रोडक्शन और सेल वैल्यू वॉल्यूम आपका क्या इक्वल। ठीक है। उसके बाद क्या है एंड द लेवल ऑफ फिनिश्ड स्टॉक was unchanged। ठीक है। बट द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिक्रीज बाई 64,000 kg वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है। क्योंकि ये क्या है वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस ड्यूरिंग द मंथ का है। मीन्स वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस इसने कब करा होगा, ये आपका जब ही करेगा जब हमने अपना प्राइस वेरिएंस कब निकाला हो एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हमने प्राइस वेरिएंस कब निकाला है आपका एट द टाइम ऑफ परचेज। क्यों, जब तो हम जब हमने प्राइस वेरिएंस शुरू में निकाल ली जब तो हम जाके फिर अपने स्टॉक को टाइम में करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस पे स्टैंडर्ड रेट पे हम स्टॉक को लेंगे। अगर हम एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन लेते तो हम क्या स्टॉक टाइप पे रखते, हम स्टॉक को रखते अपना एक्चुअल वैल्यू पे। ठीक है। तो कुल मिला के आपका क्या है प्राइस वेरिएंस जो आपको ऊपर दे रखा है मटेरियल का वो कब का है एट द टाइम ऑफ परचेज ना कि एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। तो मीन्स कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने नीचे वाला देखा था अलग से मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस वाला फॉर्मूला वो यूज होगा। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसके बाद ये कह रहा है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज एज इन दैट। अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दे रखा है। मटेरियल आपका 8 रुपये का लगेगा, लेबर आपकी 128 रुपये की लगेगी, वेरिएबल ओवरहेड आपका कितने का 48 का लगेगा, फिक्स ओवरहेड आपका कितने का लगेगा 112 रुपये का। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे आपकी कितनी आ जाएगी 296 रुपये। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपकी कितनी आएगी 24 रुपये और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 320 रुपये। ठीक है। अब आगे देखते हैं कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज हमें बताना है। कैलकुलेट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेलिंग वैल्यू बताना है हमें। कैलकुलेट एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स हमें बताना है। उसके बाद हमें क्या करना है कैलकुलेट एक्चुअल वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इनपुट बताना है। मीन्स कि आप देख लो जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी अपना देख चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो आपको मीन्स पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सेकेंडरी रिक्वायरमेंट, उसी के बेसिस पे हमारी कौन सी लेके लेगी बाकी की रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि हमारी क्वांटिटी एक्चुअल में परचेज कितनी करी वो क्या पे डिपेंड करती है हमारी कितना प्रोडक्शन है। क्यों, क्योंकि सेल और आपका प्रोडक्शन और सेल इक्वल है। ठीक है। जितने प्रोडक्शन वो होगा उतनी तो क्वांटिटी हुई होगी आपकी। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन चालू करते हैं, क्योंकि हम पहले देख चुके तो हम जल्दी जल्दी इसमें आगे करेंगे। ठीक है। डिले नहीं करेंगे इसमें हमारा। तो क्या कह रहा है ये आपका कैलकुलेट एक्चुअल प्रोडक्शन इन सेल वैल्यू हमें बताना है, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें बताना है। ठीक है। तो एक्चुअल में हमें प्रोडक्शन जो बताना है वो आपका कैसे निकलेगा सेल वेरिएंस से निकलेगा। सेल वेरिएंस में कौन सा वॉल्यूम है सेल वेरिएंस सॉरी प्रोडक्शन का आपको कैसे लगता है फिक्स ओवरहेड से, फिक्स ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस है और सेल वॉल्यूम आपका कैसे निकलता है सेल वॉल्यूम वेरिएंस है। ठीक है। तो आइए हम पहले इसमें देखते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जितना आएगा उतना ही आपका क्या होगा सेल। तो हम देखते हैं पहले हमें एक्चुअल प्रोडक्शन इन सेल निकालते हैं तो फिक्स ओवरहेड तो वॉल्यूम वेरिएंस हमें यूज करेंगे जब मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ क्यों करेंगे। तो सेल वो फिक्स ओवरहेड तो वॉल्यूम बैलेंस का आपका क्या फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड तो वॉल्यूम बैलेंस का फॉर्मूला होता है आपका इसके अंदर फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। मींस सिंपल सा क्या होता है आपका एब्जॉल्व फिक्स ओवरहेड लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। ठीक है। एब्जॉल्व ओवरहेड
लेस बजटेड फिक्स ओवरहेड। क्यों? एब्जॉर्ब हम टाइप करेंगे एक्चुअल वाले की, तो उसी के बेसिस पे आइए। तो देखो आपको स्टैंडर्ड में दे रखा है एब्जॉर्प्शन यूनिट कितनी फिक्स ओवरहेड की 112। एब्जॉर्प्शन की आपकी कितनी है? 112। ठीक है, तो आपको बजटेड यूनिट आ जाएगी, आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड ऊपर से मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? तो आप देखो बजटेड प्रॉफिट दे रखी थी आपको कितनी थी, तो बजटेड आपको प्रॉफिट पर यूनिट दे रखी है। ठीक है, बजटेड ओवरऑल प्रॉफिट आपकी कितनी थी? 2,40,000। बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट आपकी कितनी थी? 24 रुपये। तो मीन्स बजटेड प्रोडक्शन आपका कितना है? सेल कितनी थी? 10,000 की, 10,000 यूनिट की। ठीक है, फिक्स ओवरहेड रेट आपकी कितनी? 112 रुपये। तो उसी बेसिस पर हम करते हैं। तो सिंपल सा हमने क्या करा, फॉर्मूलेज में अपनी फिगर पुटअप कर ली। तो देखिए वॉल्यूम वेरिएंस आपका कितना था फिक्स ओवरहेड का? 1,96,000 एडवर्स। तो उसी बेसिस पे आइए जल्दी से नीचे देखते हैं। 1,96,000 एडवर्स इक्वल टू 112 इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट। तो बजटेड आउटपुट कैसे निकाला ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, वो कितनी आई? जी 8250 यूनिट। कितनी आई? 8250 यूनिट। ठीक है, बजटेड आउटपुट हमने जो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब ये आपका दिया गया प्रोडक्शन। अब इसी भी बेसिस पे हम क्या देखेंगे? अपना सेल यूनिट, क्योंकि हमें पता है ऊपर क्या रखा है, ये इक्वल है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो फिल क्या रखा था वो क्या रखा था? बजटेड वाला, एक्चुअल का नहीं क्या रखा था, वो वाला दिखा देना, जैसे भ्रम में मत रहना। ये क्या करें? बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल वैल्यू वर इक्वल, नॉट आर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल वैल्यू। इसलिए हमें सेल वेरिएंस के थ्रू हमें अपना एक्चुअल सेल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो सेल वेरिएंस से हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम पे, क्योंकि क्वांटिटी यूज कहाँ पर होती है? वॉल्यूम पे ही। तो आपका मार्जिन दे रखा था ऊपर, तो सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को होता है स्टैंडर्ड माइनस बजटेड मार्जिन। स्टैंडर्ड माइनस बजटेड मार्जिन मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन। ठीक है, तो बजटेड मार्जिन आपको पता है 24 रुपया, एक्चुअल क्वांटिटी हमें निकालनी है, बजटेड क्वांटिटी हमें पता है। और सेल मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, वो कितना था? वो आपका ये दे रखा है 42,000 एडवर्स। ठीक है, ये आपका आ गया 42,000 एडवर्स। तो इन सबको हमने फिगर में पुटअप कर दिया, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, जैसा आपकी तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो अब हमने इससे क्या पाया कि हाँ हमारी जो बजटेड एज वेल एज एक्चुअल में भी आपकी सेल क्वांटिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों बना हुए हैं। तो मीन्स हमने सेकंड रिक्वायरमेंट अपनी निकाल ली। सेकंड के हिसाब से ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट में क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज हमें कुछ नहीं बतानी है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज हम कहाँ से निकाल सकते हैं? मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस आपको दे रखा है ऊपर। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है आपका? 3200। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो आइए वही हम निकालते हैं। मटेरियल यूजेस वेरिएंस आपका 3200 एडवर्स था। यूजेस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल प्रोडक्शन आपको पता चल गया कितना आया था? 8250। ठीक है, और एक यूनिट बनाने में आपको कितना केजी लगती है? 4 केजी जी आपको ऊपर दे रखा था इस टेबल में। ठीक है, 4 केजी लगती है, और 2 रुपये पर केजी का आपका हिसाब किताब परचेज का। ठीक है, तो उसी को हमने फिलअप कराया था। तो उससे आपकी क्या आ गई? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपकी क्या आई? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम वाली। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कितनी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करेंगे हम, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी हम परचेज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई है? आपके पास कंज्यूम वाली आ गई। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कंज्यूम आ गई। तो प्राइस वेरिएंस हम पहले क्या देखेंगे? इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, और सिंपल से आप या तो प्राइस वेरिएंस से देखिए, या सिंपल से आप ये देखिए कि कंज्यूम आ गई, और हमें पता है कि 6400 केजी का आपका डिक्रीज हो गया है। तो सिंपल से 31,400 में से 6400 माइनस कर दो, तो आपको 25,000 क्या आ जाएगा? सिंपल सा परचेज क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या है? परचेज वेरिएंस के थ्रू आपको एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा।
एक्चुअल प्राइस आ गया, उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज प्राइस उससे हमें परचेज प्राइस वाले फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर परचेज क्वांटिटी। ठीक है, और चूंकि आपका जो क्या था यहाँ पे था वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस टू मीन्स, जो आपको यहाँ पे परचेज प्राइस दे रखा होगा कि कौन सा दे रखा है, ये आपको वो प्राइस वेरिएंस जो दे रखा है वो कौन सा परचेज प्राइस वेरिएंस है। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट तो हम वैसे ही नहीं निकाल सकते, एक्चुअल रेट तो हम वैसे ही नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। एक्चुअल रेट हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हम अगर हम ये प्राइस वेरिएंस यूज करेंगे तो कौन सा आएगा प्राइस वेरिएंस, आपको एक्चुअल प्राइस में वो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू परचेज क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस तो आपको आ जाएगा नीचे से, एक्चुअल प्राइस आपको नहीं पता, परचेज क्वांटिटी नहीं पता, एक्चुअल प्राइस नहीं पता, परचेज क्वांटिटी नहीं पता, तो मीन्स आप इस फॉर्मूले से सिंपल से नहीं कर पाओगे। तो मीन्स हमें परचेज वाली क्वांटिटी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी जैसे इन्हें निकाल के दी है, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी होगी, सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और हम आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट में। तो थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क हमें बताने। तो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आपके टाइम से आएंगे, कौन कौन से वेरिएंस के लेवल में, ये रेट वेरिएंस से नहीं आएंगे, लेकिन एफिशिएंसी वेरिएंस से आपका एक्चुअल नंबर ऑफ आवर वर्क आ जाएगा। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का आपको क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। सब आपके दादा नीचे दे रखी है, देखो 32,000 से आपकी एडवर्स है, स्टैंडर्ड आवर कितनी 4 आवर पर यूनिट आपको लगेगा। ठीक है, और 32 रुपये पर आवर के हिसाब से रेट है। तो आइए नीचे अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो एफिशिएंसी का ही हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्टैंडर्ड रेट आपको पता है, स्टैंडर्ड आवर आपका कैसे आ जाएगा, 4 आवर पर यूनिट लगती है, और एक्चुअल में स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी प्रोडक्शन की, वो 8250 यूनिट। ठीक है, और लेस कर देंगे एक्चुअल आवर, तो उससे आपका क्या आ गया एक्चुअल आवर। ठीक है, वही हमसे रिक्वायरमेंट में पूछा गया था। अब फोर्थ वाले में आपसे पूछा गया है एक्चुअल आपके वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड का हमें बताना है। तो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड हमें एक्चुअल में बताना है, कितने कंज्यूम हुए, कितने इनकम हुए, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, सिंपल सा कॉस्ट वेरिएंस है हमें। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस देख लो और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस देख लो। तो वेरिएबल के आपके दोनों दे रखे थे, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी, उन दोनों को ऐड करके कॉस्ट वेरिएंस बना लिया। और कॉस्ट वेरिएंस का क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो एक्चुअल वेरिएबल हमें निकालना है और स्टैंडर्ड हम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड पर यूनिट के हिसाब से आपको ऊपर टेबल में दे रखा था, इनटू करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट से कम टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड आ गया। ठीक है, अब फिक्स ओवरहेड का भी हमने वही करा, कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया। तो कॉस्ट वेरिएंस वही दोनों को ऐड करके, जो आपको ऊपर दोनों फॉर्मूले दे रखे थे, वेरिएंसेस दे रखे थे, उन्हें ऐड करके। ठीक है, अब एब्जॉर्ब निकालना है। तो एब्जॉर्प्शन रेट आपकी 112 ऊपर दे रखी थी। एब्जॉर्ब हम टाइप करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी पे, वो हमने निकाल ली। एब्जॉर्ब हम किस पे करते हैं, जितनी हमने एक्चुअल में क्वांटिटी बनाई। ठीक है, वो हमने निकाल माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड करके, तो आपको क्या आती है एक्चुअल वेरिएबल, वो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, सॉरी माइनस क्या करें एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आ जाएगा। यहाँ पे जो इनने वेरिएबल दे रखा है, ये इनने एकदम गलत दे रखा है, जो वेरिएबल नहीं आएगा, इधर जाएगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, क्या आएगा फिक्स ओवरहेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 समाप्त होता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर शायद 38 या 37 कर चुके हैं पहले। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने से आपको मैं समझता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की क्लियरिटी अच्छी तरीके से हो गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पोर्शन हमें पहले लिखना है, कौन सा पोर्शन उसके बाद लिखना है। ठीक है, अगर आपको पता चल गया तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करें। ठीक है, आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या है से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 41 आपका संबंधित है स्टैंडर्ड मार्जिन कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड भी है, मार्जिनल भी है, और उसके बाद कॉस्टिंग भी है। ठीक है, तो सब चीज़ आप जानती हो, स्टैंडर्ड क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, और कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका कहता है कंपनी फॉलोइंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग in creating statement for the quarter ending 30 June 2013 के लिए। ठीक है, तो which reveals
a loss of 70,000 डिटेल बिलो, ठीक है। कुल मिला के हम स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी? स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। एक तो स्टैंडर्ड डाटा हमने बना रखा है, उसके बाद भी हमें क्या देखना है कि मार्जिनल देखना है, ठीक है। कॉस्टिंग हम यूज करते हैं जिसके हिसाब से हमारा क्या है 70,000 का लॉस आएगा। कैसे आए उसको हमने दादा के रखा है। सेल हमारी हुई थी 4,99,200। क्लोजिंग स्टॉक एट क्लाइम कॉस्ट आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक एट क्लाइम कॉस्ट कितना है? 18,000, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं? उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना है? 1,68,000, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है? 1,05,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड आपका कितना है? 42,000। उसके बाद फिक्स ओवरहेड आपका कितना है? 1,20,000। उसके बाद फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका कितना है? 40,000। उसके बाद वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके कितने हैं? 19,200। फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितना है आपका? 40,000। उसके बाद आपका जी क्या हो गया? लॉस, ठीक है। तो मीन्स आपको सभी प्रकार के एक्सपेंसेस ले रखे हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद आपसे देखा क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। क्या क्या है एडिशनल में? तो सेल फॉर द कितनी? सेल फॉर द क्वार्टर वन आपकी कितनी है? 1,200 यूनिट, 1,200। नेटवर्क इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू, नेटवर्क। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो हम अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दोबारा से करते हैं। तो जो कहें सेल फॉर क्वार्टर आपका कितना है? 1,200 यूनिट का। प्रोडक्शन बाद आपका कितना था? 1,400 यूनिट का। ऑफ विच 100 यूनिट वर स्क्रैप आफ्टर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जो नेट इफेक्टिव प्रोडक्शन है वो कितने का है? 1,300 यूनिट का, ठीक है। और उस 1,300 यूनिट में से हमने क्या 1,200 यूनिट सेल आउट कर दी थी, ठीक है। द फैक्ट्री कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट 2,000 यूनिट, लेकिन आपकी जो फैक्ट्री की कैपेसिटी थी वो 2,000 यूनिट बनाने की थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, जो हमें साफ खुदाई करा
labor efficiency during the quarter is estimated to be 20% below normal level। ठीक है, मीन्स आपका जो ये 1400 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है ग्रॉस, वो आपका क्या है, ये आपका 20% लेस है कैपेसिटी में। ठीक है, 20% कैपेसिटी लेस है लेबर की, तो क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया था इस वजह से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स अगर हम 2000 यूनिट बनाते तो आपका प्रोडक्शन और जल्दी बन सकता था, क्योंकि हमने यूनिट कम बनाई है। इसी माने आपकी क्या है, लेबर की जो वर्क स्पीड थी वो सही से खुली नहीं। तो जो वर्क स्पीड खुली नहीं, बनाने की प्रक्रिया सही से खुली नहीं उनकी, जो बनाने की फास्टनेस आनी थी वो नहीं आ पाई। वो कितनी है, 20%। ठीक है, मीन्स वो अपनी 80% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब क्या, एनालाइज द एबव and report to the management given the reason for the losses। अब हमें क्या है, ऊपर का जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है, एक एनालाइज करनी है, एनालाइज रिपोर्ट बनानी है, और उसे मैनेजमेंट के समक्ष हमें देना है। तो मैनेजमेंट के समक्ष हमें देना है। तो देखो, आप क्या कौन सा स्टैंडर्ड में फॉलो करें, आप कौन सी कॉस्टिंग मेथड फॉलो करें, आप करें स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले स्टैंडर्ड है, दूसरी मार्जिनल भी, उसके बाद कॉस्टिंग भी। मीन्स मार्जिनल है तो मीन्स एक एक यूनिट से आपकी प्रॉफिट वेरी होगी। तो इसलिए पहले हम देखेंगे कि ये आपकी जो कॉस्ट आई है, कौन सी वाली कॉस्ट, ये वाली जो आपकी कॉस्ट है, ये एक्चुअल में अगर प्रोडक्शन होता फुल कैपेसिटी पे तो क्या होती, तो आपकी कॉस्ट क्या होती। जब तो हम वो वेरिएशन बता पाएंगे कि भाई साहब ड्यू टू लो कैपेसिटी या लो कंजम्पशन। नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है, सो सॉरी, ये बार बार आपकी स्क्रीन जा रही है सामने से उसके लिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी चालू है, एक बार हम दोबारा कर लेंगे। सो सॉरी, ये आपका बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए। मैं कहाँ पर, हाँ, मैं बता रहा था सिंपल सा, ये देखिए, क्योंकि हम मार्जिनल भी यूज करें तो हमें ये देखना पड़ेगा जो आपका जो कॉस्ट है, ये आपकी जो कॉस्ट है, ये पर यूनिट के हिसाब से क्या आएगी, और यूनिट के हिसाब से आपकी क्या आएगी कब, जब हम अपनी एक्चुअल कैपेसिटी पे काम करते हैं। जब तो हम बता पाएंगे कि हमने एक्चुअल कैपेसिटी पे काम नहीं करा, उसकी वजह से आपका इतना वेरिएंस आया। तो उसी के लिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, अपनी वर्किंग लोड नोट। तो वर्किंग नोट में हमने क्या दिखाया कि हमने देखा कि आपकी जो कॉस्ट है जो पर यूनिट कितनी आ रही है। तो देखिए, मटेरियल हमें पता है कितने पे लगा, 1400 यूनिट पे। मटेरियल जो हमने कंज्यूम करा है 1,68,000 ऊपर, तो कितने पे करा, 1400 यूनिट पे। लेकिन आपने जो 1,05,000 जो आपने कंज्यूम करा है, वो 1400 यूनिट के लिए तो था नहीं, वो कितनी यूनिट के लिए अलोकेट कर रखा था, वो तो ज़्यादा यूनिट के लिए अलोकेट कर रखा था। तो वही उन्होंने बताया कि 1400 यूनिट जो हमने बनाई है लेबर ने, वो कितने परसेंट पे, 80% पे। वो हमने कितने परसेंट की कैपेसिटी पे बनाई है, 80% पे। मीन्स अगर वो 100% की कैपेसिटी कंज्यूम करती, तो उस केस में आपकी कितनी यूनिट बन सकती थी, वो बन सकती थी 1750। इसलिए पर यूनिट आपका क्या आ गया, इफेक्टिव रेट। एक्चुअल में अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे होता तो एक्चुअल में आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आनी थी, 7 रुपये पर यूनिट। ठीक है, वैसे ही हमने जो वेरिएबल ओवरहेड की देखी, वैसे हमने ये क्या है, वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड आपकी क्या आएगी, केवल आपकी जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है उसी पे आएगी। अब यहाँ पे चूंकि जो मार्जिनल है, तो इसलिए हमने क्या करा कि जितनी भी फिक्स कॉस्ट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे क्या कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए, हमने कॉस्ट निकाल ली, अभी एक वेरिएबल कॉस्ट रह गई,
और अब हम दूसरा देखते हैं अपना सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस भी तो देखना होगा पर यूनिट क्या था, क्योंकि हमें रिपोर्ट अपनी मेंटेन करनी है उनके सामने। तो क्या इतना है 4,99,200 कितने की है, 1200 यूनिट की सेलिंग प्राइस। तो मीन्स एक यूनिट की कितनी आई, 416 रुपये इफेक्टिव। हमने क्या करा कुल मिला के जैसे वर्किंग नोट में अभी तक हमने इफेक्टिव रेट निकाली कि आपकी क्या आएगी अगर हम अपनी 100% की कैपेसिटी यूटिलाइज करते। तो उससे हमने क्या पाया, उससे हमने पाया कि आपकी सेल रेट आएगी आपकी 416। सेल रेट कितनी आएगी 416, कितनी 416, ठीक है। और आपकी वेजेस कितनी आई 120 रुपये की। आपकी लेबर इफेक्टिव कितनी आई, आपकी लेबर इफेक्टिव आई 7 रुपये की पर यूनिट के हिसाब से आती। अगर ओरिजिनल उसको होता तो वेरिएबल प्रोडक्शन आपका ओवरहेड कितना आया, ये आया 30 रुपये का। तो मीन्स आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई, तो 120 प्लस 7, 180 प्लस 30 मीन्स 210 रुपये की आपकी इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है अगर हम 100% की कैपेसिटी को यूटिलाइज करते, 100% की कैपेसिटी को यूटिलाइज करते। ठीक है, कि हम 100% की बार बार रटना क्यों लगाएं, केवल मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से, क्योंकि हम मार्जिनल को भी कंबाइन करके टाइम स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो नाटक तो आपका ये इसमें वर्किंग नोट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारा ऊपर वेरिएबल में रह गया था तो वो नीचे आती है। वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन वाला रह गया था आपका, वो कितना था 19,200। वो हम ऊपर देख लेते हैं, ये ना वेरिएबल ओवर कितना 19,200। ठीक है, हमने वो कर लिया। तो इससे आपकी क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 226 रुपये। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया फिर 190 रुपये। कैसे निकालते हैं, इजीली आपको पता है। और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आपको दे रखी है। तो जो आपका क्या है, हमने एक समरी बना ली कुल मिला के। ठीक है, हमने एक समरी बना ली। और हम देखेंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड में आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपकी जैसे आ गई जो हमने अभी निकाली एक समरी में कि 190 आपका ये स्टैंडर्ड होगा कितना होगा। ठीक है, तो वही अब इनने क्या करा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि हमें स्टैंडर्ड प्रॉफिट देखिए कि आपकी क्या होनी चाहिए थी। स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपकी क्या होनी चाहिए थी। तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ गया स्टैंडर्ड 1200 यूनिट सेल करी, 190 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से हम ऊपर निकाल के चुके। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 2,28,000 का। लेस कर दिया हमने फिक्स कॉस्ट सभी जितनी दे रखी थी। तो आपका नेट प्रॉफिट आना चाहिए था कितना 28,000 का। नेट प्रॉफिट आपका आना कितना चाहिए था 28,000 का। ये क्या करा हमने, एक 100% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर हमने अपना प्रॉफिट निकाला कि अगर हम 100% की कैपेसिटी यूटिलाइज करते तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आता 28,000 का। कितना था 28,000 का। ठीक है, अब आइए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमें टाइम रिकंसिलिएशन बताना है। हमें क्या करना है, हमें करना है एनालाइज द अबव रिपोर्ट above and report to the management giving the losses, given the reasons of for the loss। ठीक है, तो मीन्स अब हमने जो क्या निकाल लिया एक स्टैंडर्ड निकाल लिया कि आपका 3,000 का आना चाहिए था। हमारे पास ऊपर के बजटेड यूनिट दे रखी है, क्योंकि हमें बजटेड यूनिट दे रखी है, हमने क्या दे रखी है बजटेड यूनिट। तो हमने वो देखा, तो उससे देखिए सिंपल सा बजटेड यूनिट आपकी 2,000 यूनिट थी, 190 आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई पर यूनिट का, 2 लाख का आपका जिलेज हो गया। तो आपकी क्या आई बजटेड प्रॉफिट आ गई 1,80,000 की। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट 1,80,000 की आ गई। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या 800 यूनिट कम सेल करी, क्योंकि हमने एक्चुअल में 1,200 यूनिट सेल करी है, लेकिन बजट में आपकी कितनी होनी थी 2,000। तो मीन्स 800 पे आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस आया सिंपल सा 800 कम सेल करी तो मीन्स क्या हो गया सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम मार्जिनल वेरिएंस, सेल मार्जिनल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो वो कितना आ गया 1,52,000 का। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट देखो आपकी कितनी आई 28,000, जो कि आपकी जो हमने ऊपर निकाल कर पहले ही देख चुके थे, जो हम पहले ही ऊपर निकाल के देख चुके थे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गई। अब हमें क्या बताना है इस स्टैंडर्ड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट पर लाके देना है। इस स्टैंडर्ड प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट पर लाके देना है।
तो आप देखिए, एक आपका जो 100 यूनिट का लॉस हुआ था, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुई होगी क्योंकि स्क्रैप हो गई थी। तो 100 यूनिट की आपकी कॉस्ट बनाने की कितनी है थी, वो उसमें आपकी कॉस्ट कितनी है, वो आई थी आपकी 210। ऊपर हमने टेबल में निकाल चुकी थी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी थी बनाने की। ये डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसमें आएगी नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितनी थी, वो दे दे रखी है 210 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गई आपका लॉस हो गया स्क्रैप की वजह से। ठीक है, उसके बाद अब आपका देखिए 210 रुपये के हिसाब से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। लेकिन आप ऊपर देखिए, आपको जो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो कितने पे दे रखा है, वो दे रखा है एट अ प्राइम कॉस्ट कितना, 18,000 का, 18,000 का। ठीक है, एट अ प्राइम कॉस्ट 18,000 का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी आपकी 1,300 का नेट प्रोडक्शन हुआ, कैसे 1400 माइनस 100, तो 1200 उसमें से बिकती मीन्स 100 यूनिट का आपने वैल्यूएशन कितने पे कराए 18,000 का। जबकि आपको होना कितना चाहिए था, जबकि आपका होना कितना चाहिए था, वो होना चाहिए था 210 रुपये का। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का पार्ट आपका वेरिएबल ओवर हेड भी तो बनेगा। ठीक है, तो मीन्स हमने अंडर वैल्यू करा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करा, तो वही हमने करा, वही हमने करा। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना हो गया आपका जी, 100 यूनिट इंटू 210 माइनस 180, तो 3,000 आपका दिया गया। ठीक है, हमने दो मेजर अपनी जो पार्ट थे जो आपके प्रॉफिट को कम ला रहे थे, वो हमने एक सीट में उन्हें प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी भी इसे माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट उतना नहीं पहुंचा जितना आपके एक्चुअल में था, मीन 17,000 नहीं पहुंचा होगा माइनस में। ठीक है, क्यों नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि अभी एक आपका मेजर पार्ट ऑन है, वो क्या है, लेबर इनएफिशिएंसी। वो कितनी की 20% की, वो कितनी की 20% की। अगर लेबर अपना फुल एफिशिएंटली वर्क करता, एफिशिएंट वे में वर्क करता, तो कितने बनाता 1750 यूनिट। लेकिन लेबर ने बनाए कितने, लेबर ने बनाए 1400 यूनिट, मीन्स 350 यूनिट उसने कम बनाए। और एक यूनिट बनाने पे लेबर की कॉस्ट कितनी आई, इफिशिएंटली वर्क करता तो 60 रुपये, तो मीन्स 350 यूनिट की कॉस्ट आपकी वो इनकर्ड हो गई थलोपंथी की। जबकि एफिशिएंट वे में करती तो वो बना सकता था, तो मीन्स फालतू की कॉस्ट कितनी और आ गई 21,000। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट में से हम इन तीनों को लेस कर देंगे, तो आपका क्या आ गया एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि माइनस 17,000 है, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो मीन्स आपको इतना ही बताना था, क्या बताना था, उन्हें हमें एक मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी थी, और उसमें बताना था कि ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा लॉस आया है। तो उसके लिए हमने क्या करा, पहले तो हमने एक इफेक्टिव रेट निकाली कि एक्चुअल में अगर हम 100% की कैपेसिटी पे अपना काम करते तो हमारे क्या प्रॉफिट क्या लॉस आता पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल से एक रिकन्सिलेशन बना दिया। तो ये हम रिपोर्ट क्या बनेंगे, रिकन्सिलिएशन ही तो बनाएंगे कि हमने इतना एस्टिमेट करा था और एक्चुअल में इतना है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका है क्या, बजट और एक्चुअल के बीच में, एक्सटेंड और एक्चुअल के बीच में। तो सिंपल से एक रिपोर्ट है, तो वही उन्होंने बनाई कि बजटेड आपकी जी आ रही थी, इसमें वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से इतना फर्क आ गया, तो इसके अंदर आपकी प्रॉफिट जी आ गई। इसमें अब इन चीज़ों का और फर्क है, इन चीज़ों की वजह से हमारा लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्चुअल लॉस आपका कितना है 70,000। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या है, ये कह रहे हैं द फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल, द फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल। ठीक है, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर गिवन एप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज। ठीक है, कुल मिला के आपका जो कुछ टेबल दे रखी है, इसमें कुछ मिसिंग फिगर है, वो हमें कैलकुलेट कैलकुलेट करके बतानी है, और एप्रोप्रिएट फॉर्मूला भी हमें देना है। तो बचते जो प्रॉफिट इसने बता रखी है कितनी 15,000 की। उसके बाद इसने जो बताया एडवर्स वेरिएंसेस हैं आपके कौन से, कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस कितना 10,600 का कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आपका कितना है 1,000 का। उसके बाद आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कितना है 600 का। ये सब क्या एडवर्स, तो एडवर्स में तीन है आपके, एक तो प्राइस वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका मटेरियल वेरिएंस, तीसरा आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, और फेवरेबल में आपके क्या है, कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस,
डायरेक्ट वेजेस वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो ऐसे करके आपकी प्रॉफिट कितनी आ जाएगी एक्चुअल में 7,000 की, जो कि आपकी बजटेड कितनी थी 15,000 की। ठीक है, कुल मिला के जो क्या दे रखा है आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद क्या है, देयर इज नो इन्वेंटरी, आपकी कोई भी इन्वेंटरी नहीं थी इन प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू सेल यूनिट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट आपके क्या सेल यूनिट के इक्वल। ठीक है, फॉर बोथ एक्चुअल एंड बजटेड। ठीक है, अब इस केस में आपका क्या है, जो हमने फिक्स ओवर है तो वॉल्यूम वेरिएंस है आपका, एक्चुअल क्वांटिटी लिखा ली थी। अब हम उसे आंख बंद करके कह सकते हैं कि सेल क्वांटिटी भी आपकी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर रखा है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे इसने क्या कहते हैं कि फॉर एक्चुअल एंड बजटेड, लेकिन इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल क्या कह रहा था कि वो केवल आपकी बजटेड के लिए, यहाँ पे एक्चुअल की बातें नहीं करी गई थी। वहाँ पर क्या करी गई थी, वहाँ पर केवल बजटेड की बात करी गई थी, वहाँ पे एक्चुअल वाली पार्ट की बात नहीं करी गई थी। इसी मारे मैंने आपसे क्या कहा था कि सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी हमें निकालना पड़ेगा तो चेक कि आपका एक्चुअल में आउटपुट उतना ही है जितना कि आपने प्रोडक्शन करा या कम वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियर आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ओके। अब इसमें ना क्या है कि आपको स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 18 रुपये पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 15 रुपये पर यूनिट, बजटेड सेल्स दे रखी है कितनी 10,000 की, 10,000 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखा है कितनी 17 रुपये पर यूनिट। ठीक है, क्या है सब आपके पास डाटा दे रखा है। अब क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी 1 रुपये पर यूनिट है, जैसे विच इज 5 kg एट द रेट 20 पैसे पर केजी। ठीक है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस आ गई। ऊपर आपका मटेरियल का क्या था, डायरेक्ट मटेरियल का एडवर्स वो था वेरिएंस। ये क्या था, ये कंबाइंड वेरिएंस है, इसमें कोई पार्टी निकल कर दे रखी है। ठीक है, 1,000। लेकिन इधर इसने ये कह दिया, ये क्या कहा कि मटेरियल यूजेस वेरिएंस मीन्स कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट इसमें बना दिया। कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइस दूसरा यूजेस। तो सेकंड वाला पार्ट दे रखा है कितना 400 एडवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्चुअल लेबर आवर एट द रेट एक्चुअल लेबर। ठीक है, मीन्स एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट दे रखी है कितनी 63,000। मीन्स एक्चुअल में लेबर कितनी पेमेंट हुई आपकी 63,000 की। अब जो करें एक्चुअल लेबर आवर एट द रेट स्टैंडर्ड रेट, मीन्स एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कितनी है 61,950। ठीक है, उसके बाद जो करें वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट कितनी 2 रुपये। ठीक है, उसके बाद दिया गया है स्टैंडर्ड आवर फॉर प्रोडक्शन कितने 4 रुपये, वो 4 आवर पर यूनिट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड आवर का है। ठीक है, तो क्या होगा 4 आवर पर यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद क्या है वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड यूनिट आपका कितना 84 होगा ऑप्शन, वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड यूनिट है, याद रखना है। उसके बाद क्या है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है आपका 400 एडवर्ड्स। उसके बाद बजटेड फिक्स ओवरहेड आपका कितना 15,000। अब इसमें रिक्वायरमेंट में आपकी क्या क्या है हम देखते हैं जल्दी जल्दी। तो रिक्वायरमेंट में आपको क्या है फाइंड आउट का फॉलोइंग एक्चुअल सेल यूनिट। तो एक्चुअल सेल यूनिट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है वॉल्यूम वेरिएंस का है सेल का। तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस इसमें दे रखा है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस कहीं पे दे रखा है क्या, यस यहाँ पे क्या दे रखा है सेल वॉल्यूम नहीं, लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन प्राइस दे रखा है। एक मिनट दे रखा है कहीं पर, इसका मतलब ये रहा क्वांटिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का एक भाग होता है आपका वॉल्यूम का ही होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के दो भाग होते हैं, पहला एक आपका मिक्स दूसरा क्वांटिटी। उसके बाद क्वांटिटी के दो भाग होते हैं, पहला आपका क्या साइज दूसरा शेयर। ठीक है, तो क्वांटिटी वेरिएंस के होता है आपको कितने 1800 फेवरेबल, 1800 फेवरेबल। ठीक है, तो आपके पास बजटेड सेल दे रखी है, आपके पास बजटेड दे रखी है, कैसे निकाल सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं अपना क्वेश्चन, मजा आएगा बहुत। क्या है 1800 फ्लेवरेबल है, तो सिंपल सा सिंपल 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 देखो एक्चुअल में यूनिट क्वांटिटी हमें देखना है। देखो 1800 फेवरेबल जो आपका क्या हो गया
ये क्या है, ये है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस कितना है आपका 1800, ठीक है। तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है कितना 1500, 15,000 ऊपर दे रखा था, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ऊपर दे रखा था 15,000, और बजटेड आपको फिक्स ओवर दे रखा है 15,000 ऊपर, ठीक है क्वेश्चन में। तो मीन्स बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है 30,000, और इसमें क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से आपका यहाँ चेंज आया फेवरेबल है, तो मीन्स बजट में जो प्लस कर देंगे तो ये क्या आएगी आपका एक्चुअल सेल कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी सेल नहीं, एक्चुअल में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई स्टैंडर्ड वाली, एक्चुअल कह लो या स्टैंडर्ड कह लो, बात एक ही है, ठीक है। मीन्स जो आपकी एक्चुअल आ गई, अब आपको स्टैंडर्ड में ही, अब आपको क्या है स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है आपको स्टैंडर्ड में कंट्रीब्यूशन दे रखा है पर यूनिट 18 - 15, 18 रुपये की सेल प्राइस है, 15 रुपये की आपकी कॉस्ट है, तो 3 रुपये कंट्रीब्यूशन आ गया। तो मीन्स इससे हमने क्या निकाल ली एक्चुअल क्वांटिटी, जैसे 31,800 डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, हाँ ठीक है, जो समझ में आ गया। तो सिंपल सा क्या होता है, आप देखो हमें पता है कि एक्चुअल सेल क्वांटिटी निकालनी है तो हमें कहीं पर जाना पड़ेगा सेल वॉल्यूम वेरिएंस में। सेल वॉल्यूम वेरिएंस को हम क्या कह सकते हैं सेल क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि वॉल्यूम या क्वांटिटी बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस का दे रखा है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस दे रखा है। दोबारा से समझाऊंगा जो मैं आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस दे रखा है, तो मीन्स वॉल्यूम वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है बचते मार्जिन बजटेड कंट्रीब्यूशन, क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कंट्रीब्यूशन, तो मीन्स मार्जिन की जगह हमें क्या लेना होगा, मार्जिन की जगह लेना होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो होगा इसका फॉर्मूला बजटेड कंट्रीब्यूशन इनटू एक्चुअल माइनस बजटेड क्वांटिटी, ठीक है, आपका यही फॉर्मूला होगा। तो अब आइए देखो बजटेड आपका कंट्रीब्यूशन कैसा है, तो आपको देखो बजटेड फिक्स ओवरहेड दे रखा है और बजटेड नेट प्रॉफिट ऊपर दे रखी है, दोनों कितनी है 15,000, और आपको बजटेड यूनिट इधर बता रखी है, मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 15,000 प्लस 15,000 लेस डिवाइड क्या हो जाएगा 10,000, इससे आपका ये क्या आ जाएगा 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका क्या आ गया जी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या आ गया 3 रुपये पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन के है, ठीक है 15,000, ठीक है 3 रुपये पर यूनिट का आपका जो क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 रुपये, एक्चुअल क्वांटिटी हमें निकालनी है, एक्चुअल हमें निकालनी है, बचतेड हमें पता है कितनी है 10,000, 10,000 इंटू 3 कितना हो गया 30,000, 10,000 इंटू 3 कितना हो गया आपका ये 30,000, और जब किसके बराबर है ये आपका 1800 फेवरेबल है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कितना है 1800 फेवरेबल, ठीक है। तो जो आपका आ गया 1800 फेवरेबल, तो इसे सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, और जो कितनी आ रही है 10,600, ठीक है 10,600। ये हमने क्या करा अभी ये जितनी भी हमने लेबर पोती करी थी ये करी थी फॉर्मूले के हिसाब से, इनने जो नीचे किया गया है वो चलेगी टेबुलर फॉर्म में, सिंपल सी। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, देखो ये क्या लिया है पहले बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन चाहिए क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखना है, क्योंकि जब बजटेड कंट्रीब्यूशन आ गया है अब इसमें हमें क्या करना है प्लस करेंगे फेवरेबल वाला जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वॉल्यूम बैलेंस की वजह से, तभी तो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे आप सिंपल सा लिखिए एक्चुअल, स्टैंडर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, इधर करिए एक्चुअल, ठीक है। ये आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाल चुके हैं, कैसे
15,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 3 आ गया। अब क्या एक्चुअल माइनस बजटेड कंट्रीब्यूशन हमने कर दिया तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया सिंपल सा एक्चुअल सेल। ठीक है, ये क्या आ गया आपका सिंपल सा एक्चुअल सेल। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है, ये आपका एक्चुअल नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड भी रहेगा, ये आपका क्या रहेगा स्टैंडर्ड भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है 3A है ना, हमने जो ऊपर फॉर्मूला करा था 3A का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू वो बजटेड मार्जिन को तो हम उधर फेवरेबल में जाके रहते हैं तो मीन्स स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बहुत। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है, एक्चुअल सेल इन रुपी। तो सेल रुपी हमें पता है 70 रुपये पड़ी हुई के हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस तो एक्चुअल में आ जाएगा। ठीक है, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज हमें बतानी है, तो ये आपकी कैसे आएगी, ये आपकी आएगी मटेरियल यूजेस वैरिएंस। तो मटेरियल यूजेस वैरिएंस आपको ऊपर दे रखा था कितना है 400 आपका एडवर्स, 400 आपका एडवर्स। ठीक है, तो ये मटेरियल यूजेस वैरिएंस निकालना सिंपल सा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता ही है कितनी होगी, 10,600। एक यूनिट को बनाने में आपको कितना लगता है 5 kg। ठीक है, मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कंजम्पशन की कितनी आ गई 53,000 और आपका यूजेस वैरिएंस कितना दे रखा था 400। आपको यूजेस वैरिएंस कितना दे रखा था 400। ठीक है, ये क्या था इनर रुपी और पर केजी की आपकी रुपी क्या है 20 पैसे। 1 kg का आपका रुपये क्या है 20 पैसे। तो मीन्स आपका कितने केजी का एडवांस वो आया, वो आया 2,000 kg का। तो ये आपका कितना गया 15 वो 55,000। ठीक है, ये कितना आ गया 55,000। सिंपल सा वैसे ही फॉर्मूले में आप रखते करिए इजीली समझ में आ जाए। इसमें हो सकता है नेक्स्ट आपको ये चीज निकालने में दिक्कत आए कि ये ने ये क्या कर दिया, कौन सा वाला कि 400 डिवाइडेड बाई 0.2। सिंपल सा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका क्या है यूजेस वेरिएंस हमेशा आपको क्या में दे रखा होता है प्राइसेस में, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अपना क्वांटिटी में। तो मीन्स पर केजी की आपके ऊपर प्राइस दे रखी थी 20 पैसे, उससे डिवाइड कर दिया तो मीन्स क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। तो जो आपका 55,000 आ गया, जो भी आपका क्वेश्चन पूरा हो गया इस रिक्वायरमेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लेबर एफिशिएंसी रेशियो। तो टोटल लेबर आपको दे रखी है, इसमें से नेक्स्ट करते हैं हम क्या, आपका जो रेट वेरिएंस दे रखा था क्या, देखो लेबर का कुछ दे रखा है नहीं दे रखा आपको, लेकिन हाँ लेबर का टोटल वो दे रखा है एडवर्स उसमें फेवरेबल में कितना है 600। आपकी लेबर कितनी है 600। ठीक है, तो हम हमें क्या निकालना है लेबर का एफिशिएंसी रेशियो। तो एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, तो स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर क्या हुआ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लेबर, और स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल आवर क्या हुआ वो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड वो सॉरी आपका हुआ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर वर्क। तो वो आपका जो दे रखा है स्टैंडर्ड आवर इंटू वो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर कितना है, एक्चुअल लेबर आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 61,950, 61,950। ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। अब आपको क्या देखना है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट देखनी है, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट देखनी है एक तो आपको। ठीक है, तो एक्चुअल आवर आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, 4 आवर पर केजी लगते हैं पर यूनिट लगते हैं, यूनिट हमें पता है यूजेस। और आपको टोटल वेरिएंस दे रखा है मेटेरियल लेबर का, लेबर का टोटल वेरिएंस दे रखा है कहाँ है, ये डायरेक्ट वेजेस लेबर 600।
600 आपका ये आ गया। और आप सिंपल सी ये देखिए, तो डायरेक्ट लेवल वेरिएंस आपका कितना रहता है? 600। तो लेवल वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड करिए बस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो देखो एक्चुअल रेट आपकी जो आ गई, एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो आ गई। इससे हम क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम स्टैंडर्ड वाला निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड वाला आपका पोर्शन कितना आएगा? क्योंकि जो फेवरेबल है तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, तो मीन्स स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा होगा। तो मीन्स ये आपका कितना आ गया? 6300 प्लस 600। ये आपका क्या हुआ? स्टैंडर्ड आपके आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई लेबर की? वो आ गई 63,600। आई होप आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमने कैसे निकाली? वो निकाली सिंपल सी डायरेक्ट लेबर वेजेस वेरिएंस से। वो कितनी दे रखी है? 600। तो बेसिस वेरिएंस का हमें पता है क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपको जी दे रखी है एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल कितनी? 63,000। तो इसे सॉल्व कर सकते स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, वो कितनी? 63,600। ठीक है, इतना ओके करें, ओके कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आ गई 63,600 लेबर की। देखो नीचे और देख लेते हैं इन्हें क्या निकाल दिया। तो देखो 63,600 की आपकी आ गई स्टैंडर्ड की। कैसे आई मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से। ठीक है, आपको ये आ गई स्टैंडर्ड की 63,600। ठीक है, हमने ये इधर भी दे रखी 63,600। और इसमें हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी बैलेंस। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है यार? एफिशिएंसी बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी बैलेंस का फॉर्मूला सिंपल से होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट तो वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, लेस क्या करना है इसमें से? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर। तो वो आपको ऊपर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 61,950। तो इससे क्या आ गया? लेबर एफिशिएंसी बैलेंस आपका नेक्स्ट खत्म, आपका नेक्स्ट खत्म। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आपका जो खत्म हो गया। और इनने जो निकाल रखा है इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आउटपुट आपको निकाल ही लिया था आपने। तो इससे हमने क्या निकाल लिया? स्टैंडर्ड आवर निकाल लिया कि आपको कितने चाहिए थे। वैसे इसकी जरूरत पड़ी नहीं है हमें, तो क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऊपर थी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं। इस क्वेश्चन की वो क्या क्या रखते हैं? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी कहती है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इन रूपी हमें बताना है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इन रूपी। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इन रूपी हमें बताना है। तो देखो वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट दे रखी है आपको। वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है? इतना। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर बट लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखो वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट आपको ये दे रखा है। तो मीन्स वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट, मीन्स ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड वेरिएबल वो सॉरी वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन हो गया। सिंपल सा वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन हो गया। कितना है? 84,400। वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन लेस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन आपका दे दे रखा है 84,400, 84,800। ठीक है, और आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आपको दे दे रखा है फेवरेबल। तो मीन्स एक्चुअल हम निकाल सकते हैं 84,400, वो 84,800 लेस 1,800। तो जो आपका आना चाहिए 83,000, वो 83,000। नीचे देखते हैं क्या है, तो वो 83,000। समझ में आ गया होगा आई थिंक। सिंपल सोच में क्या है? तो वेरिएबल ओवरहेड फॉर वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट है। तो मीन्स क्या है आपका? वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन। ये कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट।
तो क्या आ गया, वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट हो गया सिंपल सा, तो वो आपको दे रखा था। कॉस्ट वेरिएंस उसका दे रखा था वेरिएबल ओवरहेड का, तो वो हमने ले लिया, तो इसमें हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला अपना एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकाल दिया। अब इसमें देखो इन्हें भटकाने के लिए आपको और क्या दे रखा था, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उस पर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस पर जाते तो हम फिगर के बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हमें देखना पड़ेगा किस पॉइंट से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। मैं आपको बहुत सफिशिएंट टाइम के हिसाब से ले रहा हूँ, इतना टाइम इसमें लगने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, तो ये सिंपल सा आ जाएगा। आपके पास टोटल वैरिएंस दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस आपके पास है, तो एफिशिएंसी वैरिएंस आ जाएगा। टोटल वैरिएंस आपके पास क्या था, 1800 फेवरेबल था, 1800 था, हाँ 1800 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है आपका 400 तो आपको क्या निकालना है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1800 प्लस 400 आ जाएगा। 1800 प्लस 400 क्यों करा, क्योंकि 1800 आपका माइनस में आएगा, क्योंकि फेवरेबल है ना, चीज तो क्लियर याद नहीं लिख रही। 1800 आपका, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में आएगा ना, क्योंकि फेवरेबल है, और लेकिन 400 एतवार से तो 400 माइनस में आएगा ना, 400 वाला आपका माइनस में आएगा, तो 4 से जब माइनस 150 दिखा है दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस में होगा, तो 1800 प्लस 400, समझ में आएगा आपको। तो भी हमने देखा 1800 प्लस 400 कितना हो गया, 2200 फेवरेबल, हमने इतनी हमें लिखी और हमने 1 मिनट में से खत्म कर दिया, 1 सेकंड में, मिनट सेकंड में हमने जैसे हमें अच्छी क्या अच्छी, कि आपका लेबर रेट निकाले हमने क्या आया पर आवर का। ठीक है, एक्चुअल आवर आपकी इतनी देर किससे, एक्चुअल में आवर हमने कितनी यूज़ करी, उसके बाद ये एफिशिएंसी फॉर्म वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया हमने प्रॉपर, और जबकि हमें पता है जब कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस हम बैलेंस में निकाल सकते हैं, तो वही हमने निकाल लिया, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं निकाला। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रिक्वायरमेंट में आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी सिंपल सी एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमें बताना है, उसके बाद हमें क्या बताना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस बताना है। ठीक है, तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड पे सिंपल सा कौन सी दे रखी है, आप दे देंगे फिक्स ओवरहेड, उसके बाद अपना निकालिए। फिक्स ओवरहेड में आपके पास केवल एक ही दे रखा था कॉस्ट वाला, तो वो कितना है, वो है एडवर्स में 600, एडवर्स में है तो कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड में, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, और हमें क्या बताना है, एक्चुअल वाला पोर्शन, सॉरी, इससे आप इजीली निकाल सकते हो। देखो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी आपकी 15,000 फिक्स ओवर रेट है, 10,000 मस्जिद आपकी होगी, तो 1.5 की एब्जॉर्प्शन रेट आ गई, 1.5 की आपकी क्या आ गई एब्जॉर्प्शन रेट, तो वही इनका आ गया आंसर। ठीक है, कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है, आपको इधर नहीं भागना है भैया, ये फिक्स बैलेंस के। ठीक है, एक मिनट गड़बड़ लग रही है मेरे को इस फिक्स में जो निकाला है, तो फिक्स ओवर है तो फिर बैलेंस के लगता है, उन्नीस के आपको कॉस्ट बैलेंस हो गया जब कुछ नहीं कहा 600, और कॉस्ट बैलेंस का फॉर्मूला होता है आपका एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल। एब्जॉर्प्शन आपकी जो आएगी वो आपका क्या आएगा, तो हमने एक्चुअल में करा रिडक्शन, तो एक्चुअल में इसमें हमने प्रोडक्शन कितना करा है, एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन करा 10,600 यूनिट का। ठीक है, 10,600 यूनिट का हमने जब एक्चुअल में प्रोडक्शन करा है, तो 10,600 यूनिट का, और एब्जॉर्प्शन रेट आपकी कितनी आई, एब्जॉर्प्शन रेट आपकी आई कि बजटेड फिक्स ओवर है 15,000 और बजटेड सेलिंग यूनिट कितनी है 10,000, बजटेड सेलिंग यूनिट कितनी है 10,000, तो 1.5 आई, 15,000 माइनस वो डिवाइडेड बाई 10,000, तो 1.5 आई। एब्जॉर्प्शन आपकी होगी 10,500 पे,
वो 10,600 यूनिट तक। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल में तो प्रोडक्शन उतनी ही हुआ ना, और हम एब्जॉर्प्शन हमेशा एक्चुअल वाले पे निकालते हैं। तो ये आपका हो गया 15,900, 15,900 आएगा। क्योंकि जो 15,900 आया है ये एब्जॉर्प्शन वाला आ गया। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है एक्चुअल वाला। एक्चुअल की फिगर आपकी इधर से उधर उधर जाएगी, और जो वेरिएंसेस है वो वाला उधर आपका उधर जाएगा। तो वेरिएंस आपका क्या था? ये था वेरिएंस आपका एडवर्स में। तो एडवर्स का मतलब आपका क्या हुआ? एडवर्स का मतलब आपका हुआ कि एक्चुअल का आपका ज़्यादा आया, एक्चुअल का आपका ज़्यादा आया, तो एडवर्स वाला माइनस में आएगा, तो प्लस 600 हो गया। तो जो 16,500 आना चाहिए एक्चुअल का। इनने कितना लिखा है हम देख लेते हैं एक मिनट। इन्हें जो गलत लिखा है 15,600, ये एकदम गलत है, जो हम देख चुके हैं पहले। तो क्योंकि फिक्स ओवर है तो ना वेरिएंसेस दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड लेस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। क्योंकि जब उसमें कुछ नहीं कह रखा, हम मानेंगे कि ये आपका कॉस्ट वेरिएंस है, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम देंगे तो हम वो निकाल लेंगे अपना एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इजीली। एब्जॉर्प्शन रेट हमें पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, तो हम एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड निकाल लेंगे। लेट्स एक्चुअल हमें निकालना है और हमें वो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा एक चीज जो याद रखना कि इन्होंने यहाँ पे जो गड़बड़ी करी है फिक्स ओवरहेड लगाने में, तो इस चीज को आप सही लगाना। ये हमने एकदम गलत करा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या है? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। उसने कुछ अंदर खोला नहीं है। अब इनने जो क्या करा है, बचते फिक्स ओवरहेड को प्लस क्या करा है वेरिएंस में, बजटेड को प्लस करा है इनने वेरिएंस में। इनने क्या करा है मैं आपको ठीक से लिख के बता रहा हूँ। इनने ये करा बजटेड में प्लस कर दिया क्या? वेरिएंस को। जब जाके इनका क्या आया? एक्चुअल। जब जाके इनका क्या आया? एक्चुअल। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, वेरिएंस आपका इसका मतलब क्या होगा? वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल माइनस बजटेड, एक्चुअल माइनस बजटेड। नहीं, एक्चुअल माइनस बजटेड नहीं। तो वेरिएंसेस आपका प्लस हुआ है, तो मीन्स आपका क्या था वो वेरिएंसेस था आपका एडवर्स। मीन्स वेरिएंस इक्वल टू क्या हुआ आपका? बजटेड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल। क्यों? क्योंकि इनने क्या करा है, ये बजटेड फिक्स ओवरहेड ले लिया, प्लस इनने इधर कर दिया ये वेरिएंस, जो कि 600 का था। तो वेरिएंस आपको पता है हमें माइनस में था, तो दूसरी साइड से उठ गया है इधर, दूसरी साइड से उठ गया है इधर। जैसे ही हमारा तो प्लस हुआ और इधर का माइनस उधर गया, तो मीन्स ये आ गया आपका ये फॉर्मूला। तो वेरिएंस इक्वल टू बजटेड माइनस एक्चुअल, और ये बजटेड माइनस एक्चुअल आपका टाइम होता है, ये आपका होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या एज्यूम करा, ये है आपका फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जबकि हम ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस ही माना जाएगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं कह रखा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जी वाला आंसर गलत है। जब कितना आया था? 16,500, जो कि आना भी चाहिए। मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया कैसा आएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट आपकी क्या है? एक रुपये 50 पैसे कॉस्ट वेरिएंस के हिसाब से। तो और एब्जॉर्ब कितनी यूनिट तो होगा? वो होगा आपका 10,600 इंटू 1 रुपये 50 पैसे। और आपका एडवर्स कितना था? 600, तो प्लस 600 जो हो जाएगा तो 16,500 होगा। तो ये आपका कॉस्ट वेरिएंस के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला आंसर सही होगा। और जबकि आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस के हिसाब से आपका जे वाला आंसर सही होगा। तो आप जैसा करना चाहो वैसे करना, और मेरा प्रेफरेंस हमेशा इस कॉस्ट वेरिएंस की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं कह रखा, तो हम क्या मानेंगे? कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमने कर लिया, समझ लिया इतना। अब हमें क्या बताना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस। तो हम सिंपल सा करेंगे, इफ बजटेड इज इन दो केस निकालती है। पहला, इफ बजटेड प्रॉफिट इज कंसीडर, दूसरा इफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट इज कंसीडर।
तो दोनों ही आपको दे रखे हैं। बजटेड आपको दे रखा है 15,000 का, एक्चुअल में आपको दे रखा है कितना था, 7,000। क्वेश्चन पे आओ ना सीधा, एक्चुअल में 7,000 था, बजटेड में कितना था, 15,000। अब क्या है, हमें स्टैंडर्ड से अभी निकालना है, तो स्टैंडर्ड में हमने क्या करा था, स्टैंडर्ड का आपको कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस था कितना, 1800 का फेवरेबल। नीचे देखते हैं स्टैंडर्ड कैसे निकाला है, तो 1800 भी कर दिया ना, प्लस क्योंकि फेवरेबल पे था तो स्टैंडर्ड में ज़्यादा होगा, तो वही इससे निकाल दिया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो और जल्दी जल्दी मिल सके। देखो, इनने अब जो वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में आपकी सेल इतनी होगी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो सब मटेरियल की ये दे रखी है यहाँ पे, ये देखो 1,000 जो का है ये आपका प्राइस वेरिएंस का, वो वाला हमने दे दिया। लेवल का हम निकाल चुके हैं एक्चुअल में, फिक्स ओवर है हम एक्चुअल में निकाल चुके हैं, और वेरिएबल निकाल चुके हैं हम। यहाँ पे अगर फिक्स ओवर है तो आप ऊपर वाला लोगे तो वो वाला लेके चलना, जब जाके आपको ये एक्चुअल सही होगा। ठीक है, फॉर्मूलेज बताने के तो फॉर्मूलेज करके ही हम सब चले ऊपर। अब इन्हें जो फालतू का रिकन्सिलिएशन बनाया, इसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इससे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 से अपना देखेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो इस वीडियो को देखने में। अगर मज़ा आया तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करें, और इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और मेरे चैनल के नाम याद रखिए, मेरे चैनल का नाम है सक्षम एजुकेशन। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके बाय।